हेलो माय लवली फैमिलीज़। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ बचे हुए दिन जो कि मई के हैं 21 मई से लेके 31 मई तक की रीडिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि बचे हुए दिन आपके मई में कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या आप लोग अचीव करेंगे, क्या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए और कुछ एडवाइस लेंगे हम एंजल से। तो आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। ये जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली सबसे रेजोनेट नहीं होगी, तो जितनी रेजोनेट होती है अपने आप लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ओके। तो पहली रीडिंग हम अर्थ साइन के लिए करेंगे। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो आते हैं अर्थ साइन में, उनकी पहले मैं करंट एनर्जी देखूंगी कि वो मई मंथ में इस वक्त करंट एनर्जी किस एनर्जी में चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्दर डेट में से क्लैरिफाई करूंगी और फिर हम देखेंगे बचे हुए 10 दिन में क्या आने वाला है फॉर द साइन ऑफ अर्थ। ठीक है। माई मदर यूनिवर्स, माई एंजल्स, प्लीज़ टेल मी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की करंट एनर्जी क्या है, किन चीज़ों से वो इस वक्त चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गिव मी। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गिव मी द करंट एनर्जी ऑफ अर्थ साइन टॉरस, वर्गो के। ओह नाइस, वाओ। द वर्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। अब इन तीन को हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। माय मदर यूनिवर्स, I need only one card. Please clarify King of Pentacles, my mother universe. Please. Okay, I need only one card. ये बार बार 3 कार्ड निकल रहे हैं। आई फील लाइक कि आपका 3 से तो कुछ ना कुछ लेना देना है। अर्थ साइन कुड भी आपके पार्टनर का 3 नंबर हो, आपका बर्थ हो मार्च में, बर्थ डेट हो मार्च में, या 3 को हो, ऐसा कुछ तो है। 3 से तो आपका कोई ना कोई तो रिलेशन होगा डेफिनेटली। 3 कार्ड। Please clarify King of Pentacles, my mother universe. Okay. Okay, it is clarified by 9 of Swords. Okay. Please clarify the word, my mother universe, my angels. Please clarify the word. आप देखिए फिर से 3 कार्ड ही गिरे, मतलब क्या चल रहा है। हाँ, अर्थ साइन। प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ड। ओके, बार बार ये जो 3-2 हो रहा है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माइट बी पॉसिबल यूनिवर्स या एंजल्स आपको किसी तरीके का साइन दे रहे हो, आपको 2-2-2 या 3-3-3 बहुत ऑफनली दिख रहा हो। आप लोग अगर आपको इन सिंक्रोनिसिटीज़ का मतलब नहीं पता तो आप गूगल करके इनका मतलब देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको एक साइन देती हैं, डायरेक्शन देती हैं। द वर्ड क्लैरिफाई हुआ है द डेविल से। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सोअर साइन, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर। ओके, सो करंट एनर्जी में मुझे जो दिख रहा है अर्थ साइन, आई फील लाइक कुछ लोग आप में से अपनी जॉब, अपने फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी परेशान चल रहे हैं करंट डेज़ में। हो सकता है आप लोग जॉब सर्च के लिए ढूंढ रहे हो सकता है आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत हो, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, आपके पास पार्टनरशिप है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू, बट द ओनली थिंग इज़ आपको समझ नहीं आ रहा होगा एट करंट सिनेरियो कि इन चीज़ों को मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो मुझे करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आप में से अर्थ साइन अपनी इन दुविधाओं के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड या फिर कंफ्यूज्ड या फिर आई वुड से स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं आप लोगों की, या रेस्टलेसनेस हो सकती है करंट एनर्जी में, कि आप लोग बहुत स्टक फील कर रहे हो अपने फाइनेंसेस, अपनी जॉब में, जहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको लोगों पे ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी कहते हैं ना कि जब आपके हाथ में बहुत सी चीज़ें आ जाए, अच्छा पैसा आ जाए, अच्छा लाइफस्टाइल आ जाए, या बहुत सी चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट की हों, वो चीज़ें जब आपको मिल जाती हैं तो आप लोगों का गुरूर बढ़ जाता है, आप लोग गलत राह पकड़ लेते हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वहाँ इस पर्टिकुलर स्टेज पे आकर, जब आपके पास सब कुछ है, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, तो यहाँ पे आकर हो सकता है कि आप लोग किसी गलत संगत में पड़ जाओ,
किसी गलत कनेक्शन में पड़ जाओ। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है, या फिर आई वुड से कि अगर वो अफेयर नहीं भी है तो वो किसी तरीके से गलत संगत ही बोलूँगी मैं, वो गलत संगत है। मतलब किसी के होते हुए भी अगर आप कहीं और भटक रहे हो या कहीं और जा रहे हो जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ योर हैप्पीनेस एंड योर लग्जूरियस लाइफ, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब अपनी चीज़ को संतुष्ट करनी फॉर योर सेटिस्फैक्शन, अगर आप कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट होते हो तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ें मेरे पास हैं उनको मैं कैसे बैलेंस आउट करके उनको सही जगह पे लगाऊं। अगर आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ स्पेंड करूँ, तो आप उसे गलत जगह पे स्पेंड कर रहे हो। गलत खाना पीना, गलत संगत, यारी दोस्ती, मैं ये नहीं बोलती यारी दोस्ती में खाना घूमना या फिर ऐसे स्पेंड करना गलत है, बट एक सही जगह पे सही अमाउंट और एक हेल्दी वे में अगर आप स्पेंड करो तो उसमें गलत नहीं है। बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी गलत चीज़ में अपने पैसे, अपनी एनर्जी, अपना टाइम लगा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है पूरे ओवरऑल सिनेरियो में कि आप लोग, हो सकता है कि बहुत से लोग इस वक्त करंटली उनकी या तो शादी फिक्स हुई है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, या शादी की चर्चा चल रही है घर में, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में ना आप लोग अपना मनी, अपने फाइनेंसेस को कलेक्ट कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि मेरी शादी में वो किसी तरीके की लैकिंग ना रहे फाइनेंस को लेकर। और मैं जो भी सपना मैंने देखा था, एक ड्रीम वेडिंग का जो सपना होता है हम सबका, उस तरीके का एक ड्रीम वेडिंग का सपना अगर आप लोगों ने देखा है तो करंटली आप उन चीज़ों में अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए उन चीज़ों को इंडल्ज कर रहे हो, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, अपने जॉब में ओवर टाइम कर रहे हो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो ज़्यादा उस टाइम उसमें दे रहे हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की आप लोग तलाश में हो। तो ये करंट एनर्जी है मुझे जो दिख रही है अर्थ साइन की। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एम्परर। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इन सारी चीज़ों में हो सकता है कि आप एक एम्परर की एनर्जी में आना चाहते हो। अगर आप लोग फाइनेंसेस अपने फर्स्ट सिनेरियो में अगर मैं देखूँ, अगर आप लोग अपनी जॉब या फाइनेंसेस को लेकर परेशान हो तो आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हो कि मैं एम्परर की एनर्जी में आ जाऊँ, समहाउ मैं चीज़ें टैकल कर लूँ, हैंडल कर लूँ। अगर आप लोग किसी गलत संगत में हो तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं एम्परर की एनर्जी में कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ सब कुछ ठीक है, तुम्हारा नज़रिया गलत है या तुम मुझे गलत तरीके से देख रहे हो। आप मतलब अपने आप को ना उस ओहदे पे रख रहे हो कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता या मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। और अगर आप लोगों, कुछ लोगों में अगर आप लोग शादी का कुछ देख रहे हैं या अगर आपकी शादी फिक्स हो रही है या होने वाली है, या अगर आपने घर पे अपने रिश्ते के बारे में बात करी है, डिस्कशन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन शादी वाले मैटर में आपके घर में जो भी मेल फिगर है, आपके फादर, आपके ब्रदर, व्हाट्सोएवर जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक हायर उसमें आ रहे हो डिसीजन मेकिंग में कि पता नहीं ये सही है या नहीं, गलत है या नहीं। मतलब एक होता है ना कि होल्डिंग पावर रखने वाला जो इंसान होता है, एक घर का जो मुखिया होता है, वो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रोक टोक कर सकते हैं या अड़ंगा लगा रहे हों या कोई अपना क्रॉस क्वेश्चन रख रहे हों, उन्हें किसी तरीके का कोई डाउट हो, तो वो मुझे फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये तो आप लोगों की करंट एनर्जी थी। अब मैं देखूंगी कि आने वाले इन 10 दिनों में आप लोगों की लाइफ में ऐसा क्या चेंज होने वाला है, ऐसा क्या आने वाला है फॉर द साइन ऑफ अर्थ। और उसके बाद हम कुछ एंजल से एडवाइस भी लेंगे कुछ। ठीक है, देखते हैं कि अर्थ साइन के लिए आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। 21 से लेके 31 ऑफ मई 2024 आने वाले 10 दिन अर्थ साइन के लिए कैसे रहने वाले हैं। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर द साइन ऑफ अर्थ। आने वाले 10 दिन अर्थ साइन के लिए कैसे रहने वाले हैं। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड, माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर द साइन ऑफ अर्थ। 4 कार्ड गिरे हैं। आई नीड ओनली फ्यू कार्ड्स। मैं वे उसी तरीके से 3-3 कार्ड का निकालूंगी। प्लीज गिव मी फ्यू कार्ड्स, माय मदर। क्या बात है अर्थ साइन,
कुछ तो मतलब मुझे सच में बताऊँ, मुझे शफलिंग के टाइम पे ऐसी हैवी एनर्जी सी फील हो रही है जैसे आप लोग ना बहुत ज़्यादा इस टाइम ओवर थिंकिंग में हैं। मतलब हद से ज़्यादा शायद जो चीज़ें इतनी सोचने लायक नहीं भी हैं, आप उसके बारे में इतना सोच रहे हैं कि जो शायद वर्थ भी नहीं है। तो वो आने वाले 10 दिन में आपका जो पहला कार्ड जो आया है वो है द एम्प्रेस। सेकंड कार्ड, ओ वाओ, द लवर्स, नाइस, वाओ। 10 ऑफ कप्स, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी 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 पॉजिटिव। अर्थ साइन, चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं द एम्प्रेस को। द एम्प्रेस क्लैरिफाई हुआ है ईस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। द लवर्स हमारा क्लैरिफाई होगा। माय मदर यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द स्टार, वाओ, प्लीज क्लैरिफाई 10 of cups, my mother universe, my angels, please clarify 10 of cups. It is clarified by 9 of pentacles. Wow, matlab this is so positive, so positive. And the bottom of the deck is 7 of wands. So earth sign, सबसे पहले तो congratulations, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छी हैवी, जो मुझे करंट एनर्जी में हैवीनेस फील हो रही थी ना, वो इसमें बहुत लाइट लग रहा है। आई मीन दिस इज़ सो पॉजिटिव। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप में से बहुत से लोग जो शायद कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, अगर आप लोग बेबी प्लान कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे बेबी प्लानिंग की एक गुड न्यूज़ आने की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि जो बेबी आए वो आपका लक लेकर आए। जो मैं करंट एनर्जी में कह रही थी ना कि आपके पास सब कुछ है बट फाइनेंस की कमी, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कुछ लोगों के लिए, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ये बेबी ही वो मिरेकल, वो लेडी लक या वो लक लेकर आएगा जो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और उसकी न्यूज़ आते ही या उसके आपके लाइफ में आते ही आप लोगों को एक बहुत बढ़िया जॉब ऑफ़र, बिजनेस ऑफ़र या कोई जैकपॉट, आई वुड से कोई लॉटरी लग जाना, कोई बहुत अच्छा ऑफ़र आना, कहीं से रुके हुए पैसे आ जाना, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि वो कंसीव करने वाले हैं, गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई बेबी आने वाला है, बहुत ही फ्रूटफुल सी एनर्जी है। एंड अगर आप लोग बहुत टाइम से, हो सकता है कि किसी कहीं पे आपने मनी स्पेंड किया हो, अगर स्टॉक मार्केट में या कहीं पे म्यूचुअल फंड, मतलब एनीवेयर कहीं पे भी अगर आपने अपना पैसा लगाया है तो वहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। कोई बहुत बड़ा बूम होगा आपके मनी में, मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना छप्पर फाड़ के आपको पैसा मिलना। तो उस टाइप से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे फाइनेंसेस ग्रोथ दिख रहे हैं मुझे आने वाले 10 दिनों में। वहीं अगर मैं कुछ लोगों की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आप में से किसी हेल्दी रिलेशनशिप में थे, मतलब इन करंट एनर्जी स्टिल हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, तो आने वाले टाइम में वो आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। हो सकता है कि आप, जैसा मैं कह रही थी करंट एनर्जी में, आपकी शादी की या तो बात चल रही है या फिर शादी पक्की हो गई है और पक्की होने वाली है, कुछ मतलब जो भी सिनेरियोज थे या जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे करंट एनर्जी में, वो आने वाले 10 दिनों में सब सॉर्ट हो जाएंगे। आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। आपने जो भी मैनिफेस्टेशन की थी अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, वो सब कुछ फुलफिल होने वाली है। एंड आप कहते हैं ना आपकी मेहनत लाने वाली है। द लवर्स का कार्ड है, मतलब दिस इज़ सो पॉजिटिव। आपके ऊपर कहते हैं ना एंजल्स का हाथ है, आपके रिश्ते के ऊपर ना आशीर्वाद है ऊपर वाले का, जहाँ पे आपने इतनी मेहनत करी है, कहते हैं ना कहीं से शुरू होकर आप कहीं आए हो, तो उस मेहनत का आपको रिजल्ट मिलने वाला है आने वाले 10 दिनों में। या हो सकता है कि आपको इसका इम्पैक्ट दिखने भी लगा हो अपनी करंट एनर्जी में कुछ लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी फैमिली है, अच्छा घर है, बच्चे हैं। मैं आपको कंसीव की बात भी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी ना मुझे वैसी सी दिख रही है कि एक अच्छी जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, जहाँ पे आपके फाइनेंसेस के इश्यूज जो चल रहे थे वो सॉर्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़, कंसीव की गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से अगर घर बनाने का या लोन का अगर आप लोग वेट कर रहे थे तो वो लोन आपका अप्रूव हो सकता है। आप लोग अगर बहुत टाइम से किसी पर्टिकुलर चीज़ को ख़रीदना चाहते थे तो वो चीज़ आप ख़रीद पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा लाइट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड आप बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और कहते हैं ना लग्जूरियस लाइफ
की तरफ बढ़ेंगे इन आने वाले 10 दिनों में। जो भी आपकी ख्वाहिशें थी वो पूरी होंगी, और इन सारी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैठे बिठाए हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ wands, मतलब इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपने डेफिनेटली बहुत मेहनत करी, और आने वाले 10 दिनों में वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। आप लोग इतना मतलब अपने आप को उन चीज़ों में झोंक दोगे कि ये चीज़ें एनी हाउ यूनिवर्स आपको देने को मजबूर हो जाएगी। मतलब आपने जो भी अब तक सोचा है, जाना है, समझा है, मांगा है, जितनी भी शिद्दत से आपने जो भी काम किया है, डेफिनेटली वो आपको मिलेगी। एंड सी द डेथ का कार्ड इज़ ऑलवेज द एंडिंग। तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं या थी करंट एनर्जी में, जो पास में जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब पूरे होने वाले। ओ माई गुडनेस, सी द डेथ का कार्ड है 5 ऑफ wands, 3 ऑफ, मतलब आप चीज़ों से निकल के ना आगे बढ़ोगे। द सन का कार्ड है, एक नया सवेरा आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। दिस इज़ सो पॉजिटिव अर्थ साइन। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या एडवाइस देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स आपको फॉर द कमिंग 10 डेज, 21 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मई 2024 के लिए। क्या एडवाइस है माय एंजल्स, माय मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट एडवाइस फॉर द साइन ऑफ अर्थ। उन्हें क्या करना चाहिए आने वाले 10 दिनों में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप कहीं पर स्टक फील कर रहे हो, जैसे करंट एनर्जी में कह रही थी कि अगर आपको फाइनेंस की कोई दिक्कत हो रही है, आपके पास सारे प्लान्स हैं, सब कुछ हैं, बट आप स्टक फील कर रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प। आप लोग अपने नियर एंड डियर वंस या जो भी उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हो या जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, तो आप उसमें कोई बुराई नहीं अगर आप किसी से हेल्प ले लो। आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ी सी किसी से हेल्प की मांग कर सकते हैं एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्ट। आस्क योर एंजल्स, मतलब सी आप मेडिटेट करो। अगर आप लोग मेडिटेट नहीं करते हो, कहते हैं ना शांति में बैठ के थोड़ा सा ध्यान लगाओ अपने एंजल्स या जिन्हें भी आप मानते हो, अपने परमात्मा, अपने भगवान, अपने वाहे गुरु, अपने अल्लाह, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें आप बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनसे आप हेल्प मांगिए। वो आपको डेफिनेटली एक डायरेक्शन देंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एक एडवाइस और देख लेते हैं अर्थ साइन के लिए फॉर द कमिंग 10 डेज। अभी मैं आप लोगों से बोल रही थी मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आप लोगों के अभी अंदर इतना क्योस चल रहा है ना करंट एनर्जी में कि कहीं ना कहीं आपका मन शांत नहीं, इसलिए हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ हो और आप उसे अडेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है आप मेडिटेशन करो, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करो, अपने ऑरा को क्लीन करो, अपने चक्रास को हील करो, अपने एंजल्स, अपने परमात्मा, अपने भगवान, जिसे भी आप मानते हो, आप उससे थोड़ी हेल्प मांगो। और अगर उन्हें नहीं तो अपने बड़े बूढ़े, आपके घर में कोई तो ऐसा होगा जिनकी डिसीजंस को आप मानते हो, आप उनसे हेल्प मांगिए। ठीक है, तो आपके लिए सब कुछ, मतलब हैप्पी फैमिली, अच्छी जॉब, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर बेबी, वो भी है, मतलब सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कार्ड पुल आउट करती हूँ। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो किसी को पसंद करते हैं, देख लेते हैं कि आने वाले 10 दिन में उनके पार्टनर्स उनको क्या कहना चाहते हैं या उनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है आने वाले 10 दिन में फॉर द साइन ऑफ अर्थ, माय मदर यूनिवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाले 10 दिन में उनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, डिसेप्शन। एक कार्ड और पुल करूँगी मैं, फिर आप लोगों को समझाती हूँ वेरी सून। ओके, सो सबसे पहला कार्ड आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज। कहीं ना कहीं जो मैं आपसे बोल रही थी कि आपके अंदर जो क्योस चल रहा है, वो क्योस आपका खुद का भी हो सकता है, वो क्योस आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हो जहाँ पे आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, आपके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था कि मेरी फैमिली मुझे समझती नहीं है या कुछ भी व्हाटसोएवर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी फैमिली से बैठकर बात करिए। हो सकता है ये आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स जो आया है वो आपकी फैमिली से रिलेटेड ही आया है। वो जो सामने इंसान है जिसे आप निगलेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी मदद कर सकता है, वो कोई और नहीं, आपकी फैमिली है। आप सामने बैठो, उनसे डिस्कस करो अपने इश्यूज़। वो ही हैं इकलौते, आपकी फैमिली ही है इकलौती जो आपको कभी नहीं छोड़ती, ना छोड़ेगी, और हर डिसीजन में आपका साथ देगी, चाहे आप कितनी ही गलती कर लो।
तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ आपके जो भी इश्यूज़ हैं उसको आप रिजॉल्व करो, तभी आपकी कहते हैं ना नैया पार लग सकती है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आपके अंदर जो भी खटास है अपनी फैमिली को लेके, जो भी है गुस्सा है, जो भी है, आपसे बोला जा रहा है आप उसे ख़त्म करिए, आप बात करिए उनसे। सेकंड कार्ड इज़ डिसेप्शन। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा के चल रहे हों। मैं ये नहीं बोलूँगी हमेशा कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं गलत होती हैं, कई बार आपके अच्छे के लिए भी बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं ताकि आपको बुरा ना लगे। तो आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जो इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है यूजुअली। तो आपसे वही बोला जा रहा है कि कोई एक इंसान, आइदर यू और योर पार्टनर और समवन एल्स, समवन नियर एंड डियर वन, इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। तो आपसे कहा जा रहा है आप उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ब्लाइंडली किसी पे आप ट्रस्ट ना करो, ठीक है। एंड द थर्ड कार्ड इज़ वेरी सून, क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। जल्दी ही आपकी लाइफ में वो सब आने वाला है जिसका आपने कभी सोचा था, जिसके बारे में आपने कभी ड्रीम किया था, जिसके बारे में आपने कभी मैनिफेस्टेशन की थी। द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपनी चीज़ों पे बहुत क्लियर होना पड़ेगा, बहुत क्लैरिटी के साथ आपको उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो फुलफ़िल होंगी। तो नियर फ्यूचर में आपके सारे काम बनने वाले हैं। द फ्यू थिंग्स, द ओनली थिंग्स विच यू हैव टू डू इज़ द मेडिटेशन। अपने बड़े बूढ़े, अपनी फैमिली मेम्बर से आप बात करो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करो। जिस भी तरह के लोग, अगर आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा करते हो, थोड़ा सा उन चीज़ों को क्लैरिफाई करके चलो, एवरीथिंग इज़ सॉर्ट आउट। मतलब मुझे तो ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव और अच्छी ही दिख रही है आने वाले 10 दिनों में अर्थ साइन के लिए। ओके, तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।